क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम साथियों। मैं आपका भाई एडवोकेट सम्राट योगेश। तो हमारी जो ये पुस्तक है जो खुद बाबा साहब ने लिखी थी, जिसका नाम है कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसमें खुद बाबा साहब लिखते हैं, हमें कहते हैं जो आप सुनना चाहिए, जानना चाहिए और हमारे लोगों तक ये ऑडियो बुक पहुंचा दो। जिसमें बाबा साहब कहते हैं शुरुआत ही में कि जिस समय भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अंतर्गत फरवरी 1937 में ग्रांटीय विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, मुझे यह उक्ति उस समय याद आई। कांग्रेसियों ने वास्तव में ये शब्द तो नहीं कहे थे कि भारत ने कह दिया है, अब यह विवाद समाप्त होना चाहिए, किंतु जहां तक चुनाव में कांग्रेस के विरोधी उन दलों का संबंध है, चुनावों का परिणाम यही संकेत देता था। गोलमेज सम्मेलन और संयुक्त संसदीय समिति में 5 वर्ष तक कांग्रेस के विरुद्ध अस्पृश्यों का नेतृत्व करने के बाद मैं चुनाव के परिणामों से अप्रभावित रहने का बहाना नहीं कर सकता था। मेरे सामने ये प्रश्न था, खुद बाबा साहब कहते हैं, साथियों सुनो, मेरे सामने ये प्रश्न था, क्या अस्पृश्य कांग्रेस की ओर चले गए हैं? बाबा साहब का ये प्रश्न था कि क्या अस्पृश्य कांग्रेस के साथ चले गए हैं? मेरे लिए यह बात कल्पना से भी परे थी। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था, ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि अस्पृश्य केवल कांग्रेस के कुछ पिट्ठुओं को छोड़कर कांग्रेस की धन दौलत से आकर्षित होकर विश्वासघाती बन गए हैं, कांग्रेस से मिल सकते हैं या यह बुला सकते हैं कि गांधी का कांग्रेस ने किस प्रकार उनकी राजनीतिक संरक्षण की प्रत्येक मांग का अंतिम क्षण तक कदम कदम पर विरोध किया था। इसलिए मैंने सन 1937 में हुए चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने का निर्णय किया, जबकि मुझे विश्वास था कि यह अध्ययन अस्पृश्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, फिर भी यह काम बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ा। इसके 3 कारण रहे। कुछ अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की महत्वपूर्ण साहित्यिक योजनाओं के चलते यह अध्ययन स्थगित रखना पड़ा। तनिक भी टाला नहीं जा सकता। दूसरे 1937 के चुनावों में परिणाम में आधिकारिक पुस्तक जो चुनावों के तुरंत बाद संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई और जो चुनाव के आंकड़े का मूल स्रोत है, मेरे प्रयोजन के लिए अपर्याप्त और अपूर्ण ही साबित हुई, क्योंकि अनुसूचित जातियों के किस प्रकार मतदान किया और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। पुस्तक में दिए गए आंकड़े 10 विषय में मौन थे। इस विषय में मौन थे। इसमें ये आंकड़े तो है कि मतदाताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के किस प्रकार मतदान किया, परंतु हिंदू मतदाताओं तथा अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच का अंतर स्पष्ट है। इसके लिए मैंने विभिन्न प्रांतीय सरकारों को पत्र लिखे कि मुझे वे आंकड़े भेजे कि अनुसूचित जातियों के मतदाताओं ने कितने वोट दिए और प्रत्येक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इससे निश्चित ही इस कार्य से विलंब हुआ। तीसरे, इन चुनाव परिणामों के विश्लेषण में बहुत परिश्रम करना पड़ा, जैसे कि इस पुस्तक के अंत में दी गई सारणी में स्पष्ट हो जाता है। कितने वोट पड़े, कितने नहीं, ये सब संशोधन, वो आंकड़े देखने में बहुत संघर्ष, बहुत समय देना पड़ा, बहुत रातें गुजारनी पड़ी होगी बाबा साहब को, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार यह काम आगे खींचता चला गया। मुझे इस विलंब का बहुत दुख है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दौरान कांग्रेस ने कितनी शरारत की है। साथ ही यह भी कि कांग्रेस ने इन परिणामों का उपयोग अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने के अपने दावे को हवा देने के लिए प्रचार रूप में किया है। उनके प्रचार का मुख्य बिंदु था कि अनुसूचित जातियों के दिए गए 151 स्थानों
में से मेरे द्वारा गठित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को केवल 12 स्थान मिले हैं और शेष सभी स्थान कांग्रेस ने जीती। कांग्रेसी रसोई में पकाई गई यह खिचड़ी इस बात को प्रमाणित करने के लिए परोसी गई है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस भ्रामक मिथ्या प्रचार का कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ा भी। माननीय H.N. ब्रेस्टफोर्ड जैसे व्यक्ति ने भी अपनी पुस्तक सब्जेक्ट इंडिया में इस बेतुके कांग्रेसी विश्लेषण को बिना किसी जांच का प्रयास किए यथावत उद्धत करके इस प्रकार की स्वीकृति ही दे दी है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में किया गया चुनावों का विश्लेषण इस गलत प्रचार की जड़ों का पूरी तरह प्रहार करके उसका भंडाफोड़ कर देगा, क्योंकि यह कांग्रेसी चुनाव विश्लेषण एकदम भ्रामक है। वास्तव में सन 1937 के चुनाव परिणाम कांग्रेस के इस दावे को पूर्णतः से गलत साबित कर देते हैं कि यह अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये चुनाव परिणाम कांग्रेसी कथन के विपरीत यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस को 151 स्थानों में से केवल 73 स्थान मिले। लगभग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों ने अपने उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा। 3. कांग्रेस द्वारा जीते गए 73 स्थान भी हिंदू वोटों के बलबूते जीते गए थे और इसलिए वह किसी भी प्रकार से अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और 4. कांग्रेस ने 151 स्थानों में से वस्तुतः जो भी स्थान जीते उनमें वास्तव में केवल 38 स्थान ही अनुसूचित जातियों बहुसंख्यक समर्थक से जीते। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1937 में चुनावों में कुछ माह पूर्व ही अस्तित्व में आई। अन्य प्रांतों में इसकी शाखाएं बनाने हेतु समय ही नहीं था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के टिकट पर केवल बम्बई प्रांत में ही चुनाव लड़े गए थे और वहां इस दल को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई। इस पार्टी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में अनुसूचित जातियों को दिए गए 15 स्थानों में से 13 स्थानों पर विजय प्राप्त की और इसके अतिरिक्त 2 सामान्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की। इसलिए मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि अंतगोत्वा में वह कार्य पूरा करने में सफल हुआ हूँ जिसमें निसंदेह यह कथा बिल्कुल मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सभी स्थान जीते और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी असफल रही। मुझे विश्वास है कि पुस्तक सभी जिज्ञासु और सत्य खोजी व्यक्तियों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक साबित होगी। बाबा साहब कहते हैं, मुझे विश्वास है कि पुस्तक ज्ञानवर्धक साबित होगी। जो सत्य खोजी है और जो सत्य खोजी है ये हमारी ऑडियो बुक सुनेंगे और अगला पार्ट में आगे क्या कहते हैं बाबा साहब वो बहुत जल्दी आपकी समक्ष लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय काशी राम।